द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट, फ्रेंच स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। बहुत महान एक उपन्यासकार और छोटे कहानियों के लेखक ने एक स्टोरी लिखा द लास्ट लेसन। उनका नाम है अल्फोंस डॉडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1897 में हुआ था। उन्होंने द लास्ट लेसन, कितनी खूबसूरत टाइटल रखा है इस स्टोरी को, अंतिम शिक्षा। और यह जो स्टोरी है वो आप प्रिय 12वीं के छात्र छात्राओं को अपने सिलेबस में अध्ययन करना है। आपकी ये पहली स्टोरी है। द लास्ट लेसन के माध्यम से राइटर अल्फोंस डॉडेट ने फ्रांस और प्रूसिया, दो देश है, दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में फ्रांस हारा था और प्रूसिया जीता था, उस युद्ध में जब फ्रांस हारा था, फ्रांस की दो जिला अल्सास और लॉरेन प्रूसिया के हाथों चला गया। तो वहाँ के जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के दिमाग पर उनका देश जब युद्ध हारता है तो उसका क्या प्रभाव देखा जाता है। पहले तो बच्चे आज़ाद थे, आज़ाद दुनिया में आज़ादी के साथ रहते थे, लेकिन अब उन्हें गुलाम, उनका जो जिला है अल्सास और लॉरेन, उस जिला में रहना है। उनका देश हार चुका है और अब अपने देश नहीं बल्कि जो विदेश के द्वारा उन पर नेतृत्व किया जाएगा, रूल्स किए जाएंगे, उसका उन्हें पालन करना पड़ेगा। इसका प्रभाव उनके दिमाग पर क्या पड़ता है। द राइटर अल्फोंस डॉडेट in fact in this story wants to give us a lesson the importance of time, समय के महत्व को बतलाना चाहते हैं। और इस स्टोरी में जब पढ़ा रहे हैं इस स्टोरी को, तो इसके माध्यम से कबीर की एक दोहा है, कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगी कब। अक्सर हम बच्चों को अपने जीवन में समय के महत्व को समझने के लिए यह दोहा काफ़ी है और इसका पालन करना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान समय और परिवेश में बच्चे समय के महत्व को न समझते और इस दोहा को उन्होंने उलट दिया है। आज करो से काल करो, काल करो से परसों और परसों वाला वर्षों। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ही जैसे एक स्टोरी में एक छात्र है, उसका नाम है फ्रेंच, और उसके शिक्षक एम हैमेल, गुरुजी एम हैमेल बच्चों को होमवर्क देते हैं और ग्रामर के एक टॉपिक पर होमवर्क देते हैं जिसका नाम पार्टिसिपल है। वो एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते कल बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे, लेकिन फ्रेंच जो उनका छात्र है घर जाता है और अपनी कॉपी बस्ते को खोलता तक नहीं, कॉपी को उलटता तक नहीं, और अगले दिन वह स्कूल जाता है और आशा और विश्वास के साथ वह खड़ा भी होता क्लास में, होमवर्क बोलने का कोशिश करता है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। समझने की ज़रूरत है, हम भी छात्र हैं। यदि ऐसा ही कुछ हम करते रहेंगे तो हमारा भी एग्ज़ाम का टाइमिंग आएगा, हम कुछ नहीं लिखेंगे, रिजल्ट का टाइमिंग आएगा, रिजल्ट हमारा क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। द लास्ट लेसन जो स्टोरी है, इसमें समय के महत्व को समझना है। लेसन का ही नाम कितना खूबसूरत है, द लास्ट लेसन, अंतिम शिक्षा। अगर सबसे अंत में यह स्टोरी पढ़ना होता द लास्ट लेसन, तो बुक और स्टोरी के माध्यम से टाइटल बड़ा अच्छा होता, द लास्ट लेसन। अब इसके बाद कोई कहानी और कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन पहले में पढ़ना है और इसका नाम है द लास्ट लेसन। समझने की ज़रूरत है और परीक्षा के दृष्टिकोण से स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टोरी में कम से कम आपके एग्जाम में एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, और यदि और अधिक आए तो एक 10 नंबर का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 पर रहेगा, और अधिक यदि आए तो 12 नंबर के कुल प्रश्न आपके एग्जाम में इस स्टोरी से आएंगे। तो इस ख्याल से भी यह स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपको स्टोरी को पूरी तरह से पढ़ाएंगे, इसे क्वेश्चन और आंसर को देंगे और आप बढ़िया से इसे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट। हम सीधे स्टोरी को लाइन बाय लाइन इंग्लिश पढ़कर और उसकी हिंदी को बोलकर समझाते हैं, और आप बार बार सुनेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी तरह से यह स्टोरी समझ में आ जाएगा। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. बच्चा फ्रेंच बोलता है कि उस दिन मीन्स जिस दिन उसकी अंतिम विद्यालय था, उस दिन के बाद उसका देश गुलाम हो रहा था
उसका देश का 2 जिला अल्सास और लॉरेन प्रूसिया के हाथों जा रहा था। अल्सास और लॉरेन का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा अब प्रूसिया के हाथों हैंडल किया जाएगा, चलाया जाएगा। तो उस अंतिम दिन बच्चा फ्रेंच विद्यालय जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज की विद्यालय मेरी अंतिम विद्यालय है और वो फ्रेंच भाषा की अंतिम विद्यालय है। लेकिन वह विद्यालय जा रहा था। वह बोलता है कि मैं विद्यालय जाना लेट से प्रारंभ किया। समय मान लीजिए 8 बजे से था, तो थोड़ा देर 8:30 9 बजे से स्कूल जाना के लिए उसने शुरुआत किया। विद्यालय जब लेट से उसने जाना शुरू किया, सुबह का समय था, बहुत दहशत में था, बहुत डर में था। गुरुजी से वह डर रहा था। अक्सर हमें आपको भी शायद डर लगता होगा। तो वह गुरुजी से बहुत डर में था, क्योंकि गुरुजी एम हैमिल ने बच्चों को क्लास में पार्टिसिपल ग्रामर की एक टॉपिक होती है वर्ब, आपने पढ़ा होगा। वर्ब को हम 2 भागों में बांटते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट को 3 भागों में बांटते हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल्स। वही पार्टिसिपल्स ग्रामर की टॉपिक गुरुजी ने बच्चों को पढ़ने को दिया था, और यह बच्चा फ्रेंच उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। इसीलिए बहुत बड़े दहशत में था, डर में था। विद्यालय तो जाएंगे, होमवर्क याद नहीं है, गुरुजी हमें स्कॉल्ड करेंगे, डांटेंगे। फॉर अ मोमेंट आई थाउट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। थोड़े समय के लिए उसने सोचा मैं अपने घर से बाहर निकल जाऊं, समय कहीं और तीसरी जगह पर गुजार दूं, घर में भी नहीं रहूं, विद्यालय भी नहीं जाऊं। लेकिन इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत धूप था, बहुत गर्मी था। बच्चा ने सोचा द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। बच्चा सोचता है मैं घर में न रहूं, विद्यालय भी नहीं जाऊं, तीसरे जगह पर कहीं समय गुजार दूं। दिन में बहुत गर्मी थी, बहुत धूप था। बच्चा ने देखा कि पेड़ पर पक्षियां चहक रहे थे। रास्ते में जाने के वक्त उसने एक आरा मिल जहां लकड़ी चिराता है, उस मिल के पीछे फील्ड था, और जिस देश ने फ्रांस को हराया था उसका नाम है प्रूसिया। प्रूसिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे, इस युद्ध लड़ने की वो तैयारी में थे। ऐसा कुछ वो कर रहे थे। बच्चा फ्रेंच ने उसे देखा, बोलता है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बच्चा बोलता है वह जो युद्धाभ्यास पुलिस लोग कर रहे थे, वह दृश्य बहुत सुंदर था, बहुत रोचक था, देखने की उसे हार्दिक इच्छा था, लेकिन वह उसे नकारता है, नहीं देखता है, और अंततः वह वहाँ से चलता है और अपना विद्यालय के वह पहुँचता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. रास्ते में चलने के वक्त उसे बुलेटिन बोर्ड मिलता है। बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट, जहाँ सूचना छपती है। बोलता फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। बोलता पिछले 2 वर्षों से सारी जो बुरी सूचनाएं थी पूरे देश में, वही सूचना पट में छप रहा था। लोग देखते थे कि अब युद्ध प्रूसिया जीतने वाला है, फ्रांस हारने वाला है, फ्रांस की 2 जिला अल्सास और लॉरेन प्रूसिया के हाथों जाने वाला है, वहाँ का गवर्नेंस, वहाँ का शासन व्यवस्था प्रूसिया के हाथों चलाया जाएगा। बहुत तरह की गलत सूचनाएं जो फ्रांस से संबंधित था, वह उस सूचना पट में छपता था, जहाँ से लोग सूचना को प्राप्त करते थे। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, हारे हुए युद्ध की सूचना, बड़े बड़े प्राधिकारियों का आदेश, सब कुछ वहाँ छपता था। एंड आई थाउट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। वहाँ बहुत सारे लोग थे जो सूचना को पढ़ रहे थे, और बच्चा फ्रेंच अब सोचता है कि पता नहीं यहाँ अक्सर लोगों की भीड़ इतनी नहीं लगी रहती थी, आज इतनी भीड़ क्यों है। बच्चा सोचता है देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। वहाँ बहुत सारे लोग सूचना को पढ़ रहे थे, कई देखने वाले पढ़ने वाले लोग थे, खाली समय जिनके पास रहता है वैसे लोग थे, कई ब्लैक स्मिथ लुहार, कई तरह के वहाँ लोग थे जो भीड़ लगाकर सूचना को पढ़ रहे थे। बच्चा बोलता है उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने उसे बोलता है डोंट गो सो फास्ट बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। एक व्यक्ति इस पर जॉक करता है, मजाक करता है, क्योंकि यह विद्यालय चलना लेट से शुरू किया था, विद्यालय जाने में लेट हो गया था। एक व्यक्ति बोलता है बाबू इतना तेजी से क्यों जा रहे हो, तेरे पास विद्यालय जाने की उपयुक्त प्रचुर समय है। मतलब उसका कहने का मतलब था आज अंतिम विद्यालय तेरा है, आज अंतिम दिन, तुम इतना जल्दबाजी में क्यों हो, आज तक तुमने इतनी जल्दबाजी इतनी फुर्ती कभी नहीं दिखलाया और आज तुम दिखला रहे हो, इतनी जल्दबाजी क्यों।
कल से विद्यालय जाना, तेरे पास विद्यालय जाने के लिए बहुत समय होगा, क्योंकि आज ही तक उसके पास फ्रेंच भाषा पढ़ने का समय था। कल से जो प्रूसिया की भाषा है वह भाषा जर्मन है, और वहाँ पर विद्यालय में कल से जर्मन के शिक्षक आएंगे और बच्चों को कल से लगातार जर्मन भाषा में बच्चों को शिक्षा देंगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। बच्चा सोचता है मैं देर कर गया हूँ, इसीलिए वह व्यक्ति हम पर मजाक कर रहा है, लेकिन वह मजाक समझता है, लेकिन वह व्यक्ति सही बोल रहा था। मजाक समझकर बच्चा वहाँ से दौड़ता है फ्रेंच, और अपने शिक्षक एम हैमेल के विद्यालय में गार्डन में एक ही श्वास में पहुँच जाता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. बच्चा बोलता है कि प्रायः जब विद्यालय शुरू हुआ करता था, विद्यालय में बहुत कोलाहल हुआ करता था, बहुत हल्ला हुआ करता था। खासकर बच्चे जब अपने अपने डेस्क को, जिस डेस्क पर वो बैठते थे बुक्स को रखने के लिए, दराज को जब वो खोलते थे और बंद करते थे, उसकी आवाज़, गुरुजी कुछ भी बच्चों को बोलते थे तो बच्चे एक साथ जब उसे दोहराया करते थे, उसकी आवाज़, बच्चे जब हल्ला किया करते थे, शिक्षक एम हैमेल शांत करवाने के लिए अपने रूलर को टेबल पर जब जोर से पटकते थे, उसकी आवाज़, ये सब आवाज़ था। वो विद्यालय के बगल में एक गली था, उस गली तक आवाज़ जाया करता था, लेकिन आज वहाँ बिल्कुल शांति था, पूरी तरह से सब कुछ शांत था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। आज ये सब कुछ पूरा शांत था। न तो शिक्षक अपने रूलर को पटक रहे थे, न बच्चे डेस्क के दराज को खोल रहे थे, और न ही शिक्षक कुछ बोल रहे थे और बच्चे उसे दोहरा रहे थे। पूरा शांति था विद्यालय में। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बोलता है कि मैंने सोचा जब सब कुछ शांत है तो मैं धीरे से अपने डेस्क में जाकर बैठ जाऊं, कोई नहीं देखे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि उस दिन बिल्कुल उतना शांत विद्यालय था जितना संडे मॉर्निंग। संडे मतलब छुट्टी का दिन। आज तो विद्यालय की क्लासरूम पूरी तरह खचाखच बच्चों से, और आगे देखेंगे अभिभावकों से भरा हुआ है, शिक्षक उपस्थित है, लेकिन रविवार के दिन भी कक्षा में कोई नहीं रहता, विद्यालय शांत रहता है। आज भरने के बाद भी रविवार के जैसा विद्यालय लग रहा है। समझना की जरूरत है क्यों। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। बच्चा फ्रेंच खिड़की से झांकता है और अपने सहपाठियों को, क्लासमेट्स को वह देखता है, वो पहले आ चुके थे, समय पर आ चुके थे और अपने अपने डेस्क में वो बैठे हुए थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और शिक्षक एम हैमेल अपने उस डरावने भयानक से रूलर को अपने बाह के नीचे जांच करके क्लास में कभी आगे और कभी पीछे की ओर टहल रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. बच्चा फ्रेंच बोलता है, सबके सामने हमें दरवाज़ा को खोलना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं, सब लोगों ने हमें ही सिर्फ देखा, क्योंकि मैं एक अकेला छात्र था जो क्लास लेट पहुंच रहा था। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और बहुत मैं डरा हुआ था शिक्षक एम हैमेल से। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमेल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little French, we are beginning without you. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जितना मैं डरा हुआ था, जितना मैं शर्म महसूस कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनफैक्ट बच्चा फ्रेंच एक लापरवाह बच्चा है, केयरलेस है, समय के महत्व को नहीं समझता है, पढ़ाई के महत्व को नहीं समझता है, इसीलिए इसे शर्म के बारे में पता नहीं है और समय के महत्व के बारे में पता नहीं है, इसीलिए वह बोलता कुछ नहीं हुआ। शिक्षक एम हैमेल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से उन्होंने बोला, छोटे फ्रांसीसी, तेजी से जाओ और जाकर अपने डेस्क में बैठ जाओ। बच्चा खुश हो जाता है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट एट माई डेस्क। बच्चा फ्रेंच बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि दोबारा वह गलती करता। पहली गलती तो वह विद्यालय लेट जा रहा था, अब दूसरी बार गलती उसने किया कि शिक्षक एम हैमेल ने जो ही उसे परमिशन दिया, जाकर बैठो, वह जाता है, डेस्क के ऊपर से उछल करके वो अपने स्थान पर बैठता है। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गो टू अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड शर्ट। जो ही बैठा, अपने डर पर थोड़ा काबू प्राप्त किया, हमने देखा कि हमारे शिक्षक एम हैमेल
अपने सुंदर से हरे कलर के कोट पहन रखे थे और उन्होंने शानदार सा अपना झालदार, उनके पास एक कढ़ाई किया हुआ शर्ट था, उस शर्ट को उन्होंने पहन रखा था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और छोटा उनके पास काले कलर का एक टोपी था, उस टोपी को शिक्षक एम हेमेल पहन रखे थे। सब के सब एम्ब्रॉयडर्ड किए हुए थे, नक्काशी किया हुआ था, कढ़ाई किया हुआ था, सब के सब खूबसूरत लग रहे थे। जैसे कोई खास ओकेजन पर हम पहनते कोई कपड़े को, उसी तरह शिक्षक एम हेमेल को पता था कि आज उनकी विदाई है, आज उनकी अंतिम क्लास है, आज के बाद उन्हें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाना है, अल्सास में नहीं पढ़ाना है, और वो पूरी तरह से अपने अच्छे वाले कपड़े को पहन कर गए थे। बोलता है दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिस कपड़े को वह इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज दो ही खास मौके पर पहनते थे, लेकिन आज न तो उन्हें इंस्पेक्शन करना था और न वह खास मुहूर्त था, फिर भी इस विदाई के इस खास और दुख की घड़ी पर मौके पर उन्होंने अपने सबसे अच्छे वाले कपड़े को पहन रखा था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, और इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय एकदम शांत था, गंभीर था। पूरे विद्यालय में बैठे हुए क्लास में सब के सब लोग बहुत दुखी थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बच्चा फ्रेंच आगे जब देखता है तो शिक्षक अच्छे कपड़े में दिखाई देते हैं, क्लास को देखता है, क्लास पूरा भरा हुआ था, शांत प्रतीत होता है। जब अपने चेहरे सर को पीछे करता है तो वह देखता है कि गांव के लोग पीछे वाले बेंचेज जो अक्सर खाली रहा करता था उस पर गांव के लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर ओल्ड हाउजर जो उस क्षेत्र के एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, वह अपने 3 कोने वाले टोपी को पहनकर बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, उस क्षेत्र का जो नगर अध्यक्ष था, जो पूर्व का था, वह वहाँ पर बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, उस क्षेत्र का जो रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे वह बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई और माननीय और सम्मानित लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड द हाउजर हैड ब्राउट एंड ओल्ड प्राइमर, सब के सब लोग वहाँ दुखी थे और हाउजर एक पुरानी प्राइमरी पाठ्य पुस्तक को लाए हुए थे। थम्ड एट द एजेज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और उसे खोलकर अपने घुटने पर रखे हुए थे, जिस पर थम्ड अंगूठे का निशान लगा हुआ था। वो कुछ अध्ययन कर रहे थे या उसके माध्यम से वहाँ के लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए उस किताब को लाए हुए होंगे। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." बच्चा फ्रेंच यह सब चीज़ों को सोचता ही है कि मेरा क्लासरूम आज शांत क्यों है, जहाँ पर अक्सर हल्ला हुआ करता था। मेरे शिक्षक आज खास ड्रेस में क्यों हैं, गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं, ये सब सोच ही रहा था। शिक्षक क्लास में आगे पीछे टहल रहे थे, तो ही शिक्षक ने अपने कुर्सी को धारण किया, कुर्सी में बैठा। अब बैठने के बाद एकदम मीठे आवाज़ में, एकदम विनम्र टोन में, वैसा ही आवाज़ जैसा उन्होंने फ्रेंच के साथ तब उपयोग किया था जब वह लेट पहुँचा था। छोटे फ्रांसीसी, तेजी से जाओ और अपने क्लास में बैठ जाओ, अपने बेंच में बैठ जाओ, एकदम मीठा आवाज़। वैसी आवाज़ में उन्होंने क्लास के सारे बच्चों को संबोधित करते हैं। माय चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चे, यह आपकी अंतिम क्लास है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह आपकी अपनी मातृभाषा फ्रेंच जो भाषा है, उस भाषा की अंतिम क्लास है। मैं चाहता हूँ कि बी अटेंटिव, एकदम एकाग्रचित हो जाए, शांत हो जाए। What today I am going to teach you, get all the things throughout, जो कुछ भी आज पढ़ाने जा रहे हैं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना, सीख लो, काम देगा, ऐसा कुछ वो बहुत मीठे स्वर में उन्होंने सबों को संबोधित किया। बोलता, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी। बच्चा फ्रेंच जब सुनता है लास्ट फ्रेंच लेसन, अंतिम फ्रेंच क्लास, बच्चा के दिमाग में बिजली के गर्जन के भांति कौंधता है। जैसे आप बहुत शांत दिमाग में बैठे हुए हैं
अचानक बिजली तड़तड़ाती है, आप सरप्राइज कर जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक वैसे ही बच्चा ने जो ही सुना लास्ट फ्रेंच लेसन, उसका दिमाग बिजली के गर्जन के भांति कौंधता है। उसके मुंह से आवाज निकलता है, ओह अरे, द wretches that was what they had put up at the town hall। अरे दुष्टों, यह वही था जिसे आप लोगों ने टाउन हॉल में लगा रखा था। बच्ची के मुंह से आवाज निकलता है, एक तेवर निकलता है, गुस्सा आता है, लेकिन अब पछताते होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहा जाता है पीछे पछताने से कोई फायदा नहीं है। एक किसान ने अपने खेत में अनाज डाला था और डालकर वह घर में जाकर 3-4 दिन सो गया। चिड़िया बहुत सारे उससे खेत में जाते हैं और उससे अनाज को चुग जाते हैं, खा जाते हैं। 4-5 दिन बाद जब किसान अपने खेत को देखने जाता है इस आशा के साथ कि दाना उग गया होगा, तो वहाँ कोई दाना था ही नहीं, उगा ही नहीं था। लोगों ने बताया कि बहुत सारे पक्षियाँ आती थी और उसके सारे खेत के दाने को चुग गई। किसान बोला, अब पक्षियाँ यदि आज के बाद आ गई तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा। अरे पक्षियाँ अब क्यों आएंगी, वहाँ दाना है क्या? नहीं है। तो जो प्रोवर्ब है, अब पछतात होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समझना है। अब जब देश गुलाम हो गया है तो बच्चा फ्रेंच बोलता है, अरे दुष्टों, यह वही था जिसे आप लोगों ने टाउन हॉल में लगा रखा था। अब बोलने और पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय के महत्व को उसने पहले नहीं समझा। यह था आपका द लास्ट लेसन, पहला वीडियो। इसके आगे जो कुछ भी है, जो टेक्स्ट आपको पढ़ना है, इसके अगला वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आप इसे 1-2 बार सुनेंगे, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा और बाकी वाला अगले वीडियो में समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।